जी अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन व्लॉग्स विद कामरान। दोस्तों आपका भाई उस्ताद कामरान चौधरी लाहौर गड़ी शो से आपकी खिदमत में हाजिर। नई बात नए शौक के साथ। तो दोस्तों रिक्वेस्ट है, जो दोस्त चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जी दोस्तों, कम्युनिटी पर आज सुबह स्टेटस लगाया था कि कल भी वीडियो नहीं बनाई और आज सिर्फ मैं अपना स्ट्रेस कम करने के लिए छत पर आ गया हूँ। डेरे पे भी 2 दिन से जा रहे क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मेरी चाची माँ जो है वो काफ़ी बीमार है और सीरियस हालत में है। अल्लाह पाक उन्हें सेहत दे, हमारी दुआ है और आप भी उनके लिए दुआ कीजिएगा। मैंने परसों की वीडियो में भी आपसे रिक्वेस्ट की थी और आप दोस्तों ने दुआ भी की है उनके लिए। दोस्तों बस अल्लाह पाक हमें भी सब्र दे। जो इस टाइम हालत है वो काफ़ी क्रिटिकल है, उनकी सीरियस हालत है, तो हॉस्पिटल में एडमिट है। ये चाचू का घर है ना, ये वाला, और ये हमारा, ठीक है जी। साथ साथ ही हम रहते हैं तो फिर रोज़ का मिलना गिलना, आना जाना, तो वो फिर वो काफ़ी समझ ले कि मैं पेन ले रहा हूँ इस बात की ना, तकलीफ महसूस कर रहा हूँ बिल्कुल भी। अब क्या कहूँ मैं आपसे, दिल खासा परेशान है मगर मैं ऊपर आ गया हूँ। मैंने कहा चले एक छोटी सी वीडियो बना लेते हैं और परिंदों के पास आएंगे तो चलो थोड़ा स्ट्रेस भी कम होगा। बाकी अल्लाह पाक के काम है, अल्लाह पाक जो करे बेहतर है, ठीक है। हमें हर हाल में खुश रहना चाहिए। डेरे पे भी नहीं 2 दिन से गए दोस्तों, और बाकी चले जो होगा बेहतर होगा। घर वाली छत पे ही हैं आज और स्मॉग बादल भी आ रहे हैं, कुछ बताया हुआ है इन्होंने कि बारिश वगैरह के चांसेस है। ये भी मैंने उड़ती उड़ती रिपोर्ट सुनी थी कि बारिश के भी चांसेस बता रहे हैं लाहौर में। दोस्तों अपने परिंदों का खासा ख्याल रखें और अपना भी खासा ख्याल रखें, क्योंकि मैं भी कोई 3 4 5 दिन से बीमार हूँ और केयर वगैरह मैंने कोई नहीं की। मैं आपसे कहूँ कि बाकी ये है कि परहेज़ मैं करता हूँ, वो मैंने किया तो वो जो परहेज़ करो और तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ही फ़र्क पड़ता है। गला ख़राब, नज़ला, ज़ुकाम, छाती जकड़ी हुई, ये हिसाब किताब। परिंदे आपको दिखाते हैं कि मैंने आपको कहा ना कि ये हमारा शौक़ ऐसा है कि इंसान जितना भी स्ट्रेस में हो तो इनके पास आ जाए ना तो उसका स्ट्रेस ख़त्म हो जाता है। ये हमारा शौक़ ऐसा है, तो उसमें फिर अपना दिल बहलाने के लिए ऊपर आ गया। आज हमारे एक दोस्त का भी फ़ोन आया था, आतिफ प्रिंस का, आतिफ भाई, आतिफ यास बर्ड गैलरी वाले, तो उनसे भी मैं बात कर रहा था। तो मैं उनका ना कॉल ड्रॉप होने नहीं दे रहा था उनकी। मैं कह रहा था यार बात शायद करते रहो, तो फिर हम बात कर रहे थे काफ़ी लंबी की, क्योंकि वो ज़हन ज़रा फिर आपको पता है कि फिर उसी तरफ ही चल रहा है, क्योंकि इतनी दोस्तों उनकी उम्र भी नहीं है। एक होता है ना बड़े ज़ईफ़ हैं, मेरी चाची माँ जो है वो काफ़ी ज़ईफ़ है, ये भी नहीं है, ठीक है। अल्लाह पाक उन्हें सेहत दे। यही कोई 55 के राउंड अबाउट होंगी, तो इतने की तो तंदुरुस्ती होता है आदमी, चुस्ती होता है, तो मगर वो बस इसी तरह ही है आप, ठीक है जी। बस दुआ कीजिएगा। चलें परिंदे आपको दिखाते हैं। अदनान ही ख्याल रखते हैं इनका, अदनान ही ख्याल रखते हैं। और मैं आज काफ़ी दिनों बाद आया, ये अदनान ने यहाँ पे काबुक लगाई है,
बाहर इनको निकालते हैं और देखते हैं, आपको भी शौक करवाते हैं। मैं तो जब से दोस्तों वहाँ पर छत पर आ रहा हूँ ना, तकरीबन ये तीसरी बार आया हूँगा छत पर, तीसरी बार। तो प्रॉपर इनमें से जोड़े नहीं अभी लगाए, कुछ लगाए हैं, कुछ वैसे ही हैं, खुद से भी लग गए हैं। दोस्तों मैंने कहा चले ऊपर आए हैं तो एक छोटी सी वीडियो बना ही लेते हैं और आपसे भी गपशप कर लेते हैं और थोड़ा सा स्ट्रेस भी कम हो जाएगा। ठीक है, अभी लगाने हैं यार प्रॉपर जोड़े दोस्तों। बस ये एक मसला वो जो आपको बताया ये, बाकी चले अंडे उतारे कुछ जोड़े ने, 5-4 जोड़ों ने वो जो लगाए हुए हैं ना, उन्होंने अंडे शंडे उतारे हुए हैं, बैठे हैं, कुछ अभी नहीं लगाए हुए। ये परिंदा जी एक ये 41 नंबर है, ये मेरा उड़ा हुआ जोड़े किया, ये वाला, ये आप देख रहे होंगे। ये आपको जो नज़र आ रहा है जामनी शेड वाला मत्थे पल्ले वाला, ठीक है, ये मेरा उड़ा हुआ है, मैंने इसको जोड़ों में कर लिया है, इसको मैंने कहा चले। और ये वो पैंथर मादा है, ठीक है। और ये बच्चों की बाजी में उड़ा हुआ कबूतर है, ये बच्चा। तो 41-3 में कहता था, ये एक दफ़ा चेतर की फड़कों में रात रहा है ये, और एक दफ़ा बाजी में ये रात रहा है कि अगले दिन बैठा, जिस दिन मेरा काला बच्चा रात बैठा ना, उस दिन ये रात रह गया था। जिस दिन काला बच्चा बैठा था जी 6:45, उस दिन ये रात रह गया था। इसके साथ एक और पट्टी थी, बच्चा था, वो बिल्कुल बैठ रहा था, वो वीडियो में आपको दिखाते भी रहे। वो सुबह नहीं आ सका, ये हाइट पे था, ये सुबह आ गया। इसको भी मैंने जोड़े किए, ठीक है। ये हमारे पैंथर कबूतर है, और ये पमोज है, ये भी बड़े पुराने कबूतर हैं, इनको हम बगले भी कहते हैं, बड़ा अच्छा उड़ते हैं ये कबूतर, ठीक है। अपने कबूतरों के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं इन्हें। आज से तकरीबन ये जो है ना बगले, मैंने बगला कबूतर एक्सपायर हो गया, ये मैंने आज से तकरीबन कोई 15 साल पहले यहाँ से पकड़ा था, घर से बड़ा उड़ा था मेरे पास दोस्तों। ये वो ब्रीड चलती आ रही हमारे पास, देख ले इस तरह के भी रखे हुए हैं हमने, क्योंकि जोड़ने वाला कबूतर है ना दोस्तों, वो किसी भी कलर में हो, ठीक है। अगर उसने परफॉर्म करके आपको दिखा दिया है तो आप उसको अपने लॉफ्ट में शामिल कर सकते हैं, उसको लगा सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं, ठीक है। बच्चे छोड़े, चेक करें मैदान आपके पास है, आप अगर उड़ाते हैं तो। अंदर जा रहे हैं, मैंने कहा चले थोड़े से कम हो जाए ना ज़रा, फिर समझ नहीं आ रही उस तरह से। ये भी 41 पट्टा है, ये वाला, ये जो ये चपड़ी के साथ, ये लाखी माता के साथ। ये लाखी भी उड़ी है जी बच्चों में, इसकी टांग टूट गई थी, ये लाखी की बच्चे की, तो इसको फिर मैंने बाजियों में नहीं डाला था। ये भी 2 बड़े ख़ास पर हैं दोस्तों, हमारे भाई हैं जी राय फ़ारूक साहब ननकाना से, ये पर उनका शामिल है जी इनमें, नर उनके वाला है और मादा जो है वो उसमें उस्ताद सफदर इकबाल टेंटों वाले का पर है, वो हमें गिफ्ट मिली थी जी। तो उसकी पट्टी राय फ़ारूक साहब के ननकाने वाले लाखों में डाल के ये लाखे बनाए हैं हमने। बड़ा अच्छा रिज़ल्ट है इन कबूतरों का हमारे पास, अच्छे उड़ते हैं। ज़रा ये है कि तादाद में ये जोड़े नहीं हैं, वो इक्का दुक्का इनका बच्चा पलता है, दोस्त डिमांड भी करते हैं, कभी पले हो तो चले जाते हैं किसी के पास, ना पले हो तो फिर वो यही है ना, नहीं जा सकते। और ये गलवी मादा है, इसका रिज़ल्ट अब लेना है,
क्योंकि ये मैंने बच्चा पकड़ा था यहाँ से उड़ा हुआ। ये साकिब प्रिंस की तरफ भेज दिया। उन्होंने इसका बच्चा निकलवाया था एक, वो 76 में मेरे पास छोड़ा था। वो मेरे पास ही रहा है तो वो मैंने फिर किसी दोस्त को दे दिया। उसके बाद अब ये वापस आई है, इसको मैं लगाऊंगा। माता को अच्छी माता है, ठीक है। ये 2-3 परिंदे 41 ही बैठे हुए हैं। वो 3 तो उस तरफ के टैडी जो है वो तीनों 41 है। ये नीचे वाला पहला 41 है, ये भी 41 है, ठीक है। इसके साथ जो है वो 88 है। फिर ये 2 आप लाल परी कह सकते हैं इनको, डब वाली लाल परी, वो जो माताएं नज़र आ रही हैं आपको, ये 2 टैडियों के पास, ठीक है। तो बस इसी तरह है दोस्तों। अब बात करें तो नंबरों शंबरों में कोई चक्कर नहीं है। परिंदा अच्छा होना चाहिए, ख़ानदानी होना चाहिए, मैं तो ये कहता हूँ। मगर ये काफ़ी टाइम से हमारे पास चलते आ रहे हैं, तो वो फिर नंबरों से ही पहचान रखी हुई है हमने ना इनकी। कुछ उड़ने वाली मादाएँ रखी हैं, उनको जोड़े लगाना है, ठीक है जी। वो ऊपर ही बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी अच्छी मादाएँ हैं, 8-10 हैं। उनको जोड़े लगा लेंगे क्योंकि मादाएँ तो वैसे भी कम होती हैं। तो फिर अपना सिलसिला शुरू करेंगे। और कुछ क्योंकि जो परिंदे मेरे बाहर हैं, शागिर्दों की तरफ है, दोस्तों की तरफ, जो मैंने दिए हैं घर से, बल्कि मेरे पास ही आते हैं। तो बाकी क्योंकि अपना नहीं दिल करता कि दोबारा मांगने को, ठीक है जी। बाकी ठीक है, जो दे दिए हैं वो उनकी है, हम फिर बना लेंगे और बना लेंगे। क्योंकि घर में है, सेटअप है, ब्रीडिंग, कोई बात नहीं है। और निकल आएंगे। खलीफा जी के इधर ही पड़े हैं मेरे पास, खलीफा गुल मोहम्मद के, वो भी हैं साथ में। बस मैंने कहा चले दोस्तों गपशप कर लेते हैं आपसे, थोड़ा स्ट्रेस कम हो जाएगा, इसलिए ऊपर आ गया हूँ। तो मैंने कहा चले एक वीडियो बना लेते हैं। परिंदे भी मैंने अभी सही तरह सिर्फ वीडियो ही बनाई है, उस वीडियो में देखे मैंने, तो अभी अंदर देखा भी नहीं कि अंडे किस ने उतारे। ये मुझे नज़र आ गया कि 2-4 अंडे उतारे हैं काबुक में ना, नज़र आ गए। इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। बाकी अदनान भाई हैं, उनकी तरफ बच्चे पल रहे हैं, तो वो लगे रहते हैं, वो घर पे वही होते हैं। मैं तो सारी तवज्जो जो है वो आपको पता है सारा दिन डेरे पर ही गुजर जाता है। टाइम क्योंकि अपने पास बहुत शॉर्ट है, क्योंकि अभी तो तकरीबन कोई हमें 18-20 दिन होंगे वहाँ पे कबूतर छोड़े हुए, इतने ही हुए। तो देख ले सीज़न निकल गया है, क्योंकि हम लेट हो गए। क्योंकि सारी सूरत हाल मैं आप पिछले व्लॉग्स में आपको बता चुका हूँ, तो शायद लेट तैयार हुई है हमारी। हाँ, ये है कि हमने अपनी कबूतरबाजी को खोल लिया वहाँ से ना, जल्दी अपने शौक़ को खोल लिया कि यार चले कुछ परिंदे ये सर्दियों से पहले ही, सर्दियाँ तो आ गई हुई हैं, कबूतरबाजी तो अब कोई भी बंदा नहीं कर रहा, सब ने अपने गेड़ गूड़ के बंद कर लिए हैं। वैसे कोई खोल के बाहर बैठ जाए बोला था बात, तो हम पक्के कर रहे हैं। तो 2026 उड़ाना भी है, तो बात सारी नीतों की है, बात सारी नीतों की है। मैं आपसे वही कहता हूँ। आज भी एक दोस्त भाई हमें कह रहे थे कि लगता है कि आपका कामरान भाई चेतर जो है वो हल्का उड़ेगा। मैंने कहा यार ये बात नहीं करनी, हल्का उड़ेगा या जैसा भी उड़ेगा, वो क्या कहते हैं, हिम्मत मर्दा मदद खुदा, ठीक है। हम लगे हुए हैं ना, तो अल्लाह पाक की ज़ात है मदद करने वाली, पता नहीं क्या बनता है। क्योंकि देखें आउटसाइड में मैं पहली दफ़ा गया हूँ, क्या कहते हैं पंजाबी की एक मिसाल है कि घोड़ी चढ़े नहीं चढ़दे वेखे। इन इलाकों में ना दोस्तों बड़ी जल्दी कबूतर तैयार हो जाता है, बन जाता है, ये मेरा मानना है। क्योंकि वास्ता रहा है, क्योंकि कई दोस्त शागिर्द उनकी तरफ जाया करते थे ना, तो ये बातें सुनने में आती थी, ये तो उस्ताद जी अभी कल पकड़ा है, परसों पकड़ा, मैंने छोड़ दिया है, ये इतने बजे ऊपर से निकल के आ गया। ये क्योंकि घर साइड पे ना कबूतर जो किसी का गिरता है या आप छोड़ लेते हैं ना दूर से ला के, तो वो घर कर जाता है, क्योंकि वो फिर उसकी पहुंच नहीं होती अपने घर तक, फिर वो वहीं का होकर रह जाता है। ये है कि हमें वहाँ पर गॉड गिफ्ट बहुत मिलने हैं। तो बाकी ट्रेन आ गई है दोस्तों।
बाकी अपने परिंदों की दोस्तों केयर करें, हिफाजत करें। मैं तो यही कहूँगा आपसे, हमेशा आपको बेसिक चीज़ें बताइए। मौसम बदल रहा है, बाहर के कबूतरों से गुरेज करें। जो दोस्त शौक़ कर रहे हैं 2026 का, वो अब बाहर के कबूतर डालना बंद कर दें। मैं तो ये कहूँगा, क्योंकि अभी बारिश नहीं हुई, आँखों का मसला स्टार्ट हो चुका है, गले ख़राब हो रहे हैं परिंदों के, पट्टियों पट्ठों के। दोस्त पूछते भी हैं कि क्या कुछ होना चाहिए, तो मैं तो आपसे, छींकें वगैरह आ रही हैं, नज़ला ज़ुकाम लगा हुआ है, तो अभी भी फील आ रही थी छींक की, वापस चली गई। बस ऐसे ही है, आपको अंदाज़ा हो रहा होगा, आवाज़ बैठी बैठी है। तो दाना दोस्तों साफ़ सुथरा इस्तेमाल करें, अपने लॉफ्ट की सफाई करके रखें। जो दोस्त कर रहे हैं शुरू से वो करके ही रखें, ठीक है। और जिनके परिंदों को आदत है, वो कई लोग होते हैं ना, अंदर से सफाई नहीं करते, बाहर से अपने विड वगैरह करते, वो उसी तरह ही चलते रहें, ठीक है। अगर वो सफाई करेंगे तो फिर वो डिस्टर्ब हो सकते हैं परिंदे आपके, ठीक है। और इतना ढांपने की ज़रूरत नहीं है, मैं कहूँगा ये इतना सा हल्का फुल्का निज़ाम रखें। वो क्या कहते हैं कि खेस नहीं लेना, वो लेना है, सॉरी माजरत के साथ, रज़ाई नहीं लेनी, खेस लेना है, ठीक है। वो आप समझ गए होंगे। कोई इस तरह का निज़ाम रहे, हल्का सा ना हवा की क्रॉसिंग रहे, बिल्कुल जत्तर बंद नहीं करने। वो आप अगर जत्तर बंद कर दिए तो वो सर्द गर्म हो सकते हैं परिंदे, क्योंकि हमारे जो साइड एरियाज़ हैं, जिसे चले जाएं, वो जेलम वाली साइड हो गई, खारियाँ वाली साइड, पिंडी वाली साइड, इन इलाकों में मौसम खासा बदल चुका है, ठंडक ज़्यादा हो चुकी है, ठीक है ना। तो बाकी दोस्तों, जब परिंदा यूज़ टू हो जाए तो वो फिर चलता रहता है। इस तरह के भी मामलात है, इस तरह के भी हालात है दोस्तों, क्योंकि वो सुबह उठते हैं और जो रात का पड़ा पानी होता है ना, वो भी पीते हैं और उनको कुछ नहीं होता, क्योंकि वो यूज़ टू हो गए होते हैं। तो जिस तरह आप, मगर मैं यही कहूँगा, ख्याल सफाई का ही रखना चाहिए, ठीक है। पानी रात का उठा लेना चाहिए, सुबह जो है वो ताज़ा पानी डालना चाहिए। और देसी टोटका एक आपको बताते हैं, ठीक है जी। अदरक, लहसुन, काली मिर्च, अदरक, लहसुन, काली मिर्च और सब्ज़ मिर्च भी साथ आप इस्तेमाल कर लें, एक आध। अदरक जो है वो तकरीबन को 1.5 इंच ले लें आप। ये तकरीबन वो 1 लीटर पानी वाला बता रहा हूँ, उसके हिसाब से बाकी जितना आपके परिंदों को लग जाता है, ठीक है। और 5 से 7 जो है वो उसकी ले लें लहसुन की, ठीक है। लहसुन आप देसी ले तो फिर क्या बात है। इनको दादड़ करके ना आप पानी में डाल दें, तो 15 मिनट पड़ा रहे, वो पानी अपने कबूतरों को पिलाएं। देखिएगा आपके कबूतर कितने फिट रहते हैं। ये जो गला ख़राब वाला इश्यूज़ आता है, ये भी नहीं आएगा, ठीक है। देसी और आसान और छोटा सा एक आपको नुस्खा बताया, और ये छोटा सा नुस्खा जो है ना, ये काम बड़ा करता है, ठीक है। और सावन भादों में भी मैंने आपको बताया, वो तो अब गुजर गया है, वो भी इसी तरह ही है। ये कुछ 6-7 चीज़ों का वो मैंने व्लॉग अपना बनाया भी हुआ पुराना, आप वीडियो सर्च करेंगे तो उसमें से आपको पता भी चल जाएगा। तो अब ये आप इस्तेमाल कर लें, ये ज़बरदस्त है। और अदरक, लहसुन, काली मिर्च, सब्ज़ मिर्च, और साथ में आप प्याज का भी इस्तेमाल कर लें तो वो भी ठीक है, अच्छी चीज़ है, गर्म होता है प्याज और बड़ा बेहतरीन है। ये बस इसका चौथा हिस्सा ले ले प्याज का, ठीक है। ये बड़ी अच्छी चीज़ है, ये ज़िंदगी है इंसान के लिए भी और परिंदों के लिए भी। जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं, पालक का पानी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको ब्रीक ब्रीक काट के, और तकरीबन यही कोई पालक हो, तकरीबन एक जो गट्ठा होता है पालक का, उसका चौथा हिस्सा आप उसको ब्रीक ब्रीक काट के कोई 1 लीटर पानी में उसको बॉयल कर लें। वो पानी, वो जिस तरह वो बॉयल हो जाए, वो जिस तरह बॉयल हुआ होगा, उसमें कोई दूसरा पानी शामिल नहीं करना, वो आप सीधा ही डाल दें, ठीक है, अपने परिंदों को। मगर वो चौथा हिस्सा आपने लेना है, एक पालक की जो गट्ठ होती है ना, उसका चौथा हिस्सा आपने 1 लीटर पानी में। अगर ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे फिर उसमें सादा पानी ऐड कर लें। ये बड़ी अच्छी चीज़ है, आयरन है,
क्योंकि हम ये मुर्गों वगैरह को डाल देते हैं ना, तो ये बड़ी चीज़ है, वो तो उठा लेते हैं, तो ये परिंदे ये नहीं ना खाएंगे पालक। तो उसको वो काट के उसको पालक को बारीक बारीक और पानी में उसको रख भिगो देना है। भिगो के उसको फिर हल्की आंच पे पका लें, उसका रस निकालें, वो अपने परिंदों को पिलाएं। परिंदे तंदुरुस्त रहेंगे, फिट रहेंगे। ठीक है जी, थोड़ी सी गुफ्तगू की है आपसे, थोड़ी नहीं लंबी हो गई होगी, मगर ये चीज़ें जो मैं दोस्तों बता रहा हूँ, ये मैं अपने नए शौकीन के लिए बता रहा हूँ जो शौक़ में नए हैं। बाकी तो आपको पता है, पुराने मैं क्या कहता हूँ कि पुराने तो खिलाड़ी हैं ना, फिर उनको सब पता होता है। ठीक है, तो ये नए दोस्तों के लिए जो शौक़ में नए हैं, ये उनके लिए है। तो सफाई का दोस्तों ख्याल रखें, दाना जो है वो बेहतरीन और अच्छा डालें। गरम दाना इतना ज़्यादा अभी से नहीं करना, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में डालें। वो आप दोस्तों को पता ही होता है, बीज हैं, क्या सूरजमुखी के कह लें, कुरतुम कह लें, भंग कह लें, और अलसी, मोठ, ठीक है, तोरिया, क्योंकि तोरिए की ज़रा पहचान दोस्तों को कम है, मगर ये मुनासिब मिकदार में अब इसे डालें, आहिस्ता आहिस्ता इनको आदत डालें मुनासिब मिकदार में। और ये मुनासिब मिकदार में ही रखें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इससे फिर वो कबूतर शिलिंग भी हो जाता है, ज़्यादा हीट मिलती है ना उसको। अपने मौसम के हिसाब से बस हल्का फुल्का रसमिसा सा काम होना चाहिए। ठीक है, मुंह को लगते रहना चाहिए। कोई एक एक कबूतर कुछ 7-7, 8-8, 10-10 दाने ये उठाता रहे डेली, तो ये बड़ा अच्छा रहेगा परिंदे के लिए भी। और जब सीज़न आएगा तो फिर आपको भी अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना फ़ायदा है इन चीज़ों का। मैं एक मिसाल दिया करता हूँ, बड़ों की मिसाल है। वो कहते हैं कि जी ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਤੇ ਔਲਿਆਂ ਦਾ ਖਾਦਾ ਬਾਅਦ ਚੋਂ पता चलता है। ठीक है, आमले, औले पंजाबी मुरब्बा औलों का, आमलों का। ठीक है जी, ये मिसाल थी। तो आपके भाई ने इस मिसाल को बड़ा करते हुए ये बनाया कि जी ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਕਹੇ ਦਾ ਤੇ ਚੰਗੇ ਖਾਦੇ ਦਾ, ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਕਹੇ ਦਾ ਤੇ ਚੰਗੇ ਖਾਦੇ ਦਾ ਇਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ पता चलता। चंगा खादा की दोस्तों, मतवाजन गज़ा, अच्छी गज़ा हर बंदे को इलम है। ये जो आजकल फ़ास्ट फूड चल रहे हैं वो मौत है। ठीक है, अगर वो आप खाते हैं तो आपकी एक्सरसाइज नहीं है, तो वो तो फिर इसी तरह ना, वो तो नुकसान करेंगे। आप घर का बना खाना खाएं, अच्छा खाना खाएं जो आपकी सेहत के लिए अच्छा है। वो देखें, आप दिमाग लड़ाए, सबको पता ही है, वो एक सिर्फ हमारी ज़ुबान नहीं ना रुकती चस्का लगाने से। तो बर्गर का नाम आ जाए, शवारमे का नाम आ जाए, या ये क्या पिज़्ज़ा वगैरह, तो हम कहेंगे आने दो, और ये नहीं देखेंगे कि यार हमें, हमारे जिस्म को इसकी कितनी ज़रूरत है, और हम यूं ही दबा के खा जाएंगे, तो फिर वो चीज़ें मसला पैदा करती हैं। गहरी बात है, दिमाग वाले समझ रहे होंगे मेरी इस बात को। अच्छा खाएं और तंदुरुस्त रहें। वॉक को अपना मामूल बनाएं दोस्तों। अगर आप वर्जिश नहीं ना कर सकते, क्योंकि देखें मैंने भी छोड़ी हुई है, क्योंकि जब का मैं उधर जा रहा हूँ, देखिए कुर्बानियाँ देनी पड़नी है। हाँ, ये अब जैसे ही बिल्कुल चौक हो जाएगी हमारी कबूतरबाजी, तो एक्सरसाइज स्टार्ट कर दूँगा। वो मैं करता होता हूँ, वो साल में को 3 महीने में लगा लेता होता हूँ। ठीक है जी, बाकी अपने परिंदों का ख्याल रखें। फिर वही बात, दोस्त कमेंट वगैरह करते हैं, वो इंशाल्लाह भी वो ज़ेन नहीं उस तरह से चल रहा ना, काम नहीं कर रहा, क्योंकि आपको सारी सूरत हाल मैंने बताई है शुरू में ही। तो उस पर भी वीडियो बना लेंगे, दोस्तों के सवालों के जवाब भी देंगे हम, क्योंकि अपना तो यही काम है, आपसे गपशप करना, और जितना नॉलेज हमारे पास है, इल्म है, वो आप तक पहुँचाना। ठीक है, शाम का वक्त हो चुका है, बस मगरिब होने वाली है। तो बाकी चले दोस्तों, दुआ कर दीजिएगा अपने भाई के लिए, मेरी फैमिली के लिए, मेरी चाची माँ के लिए, कि अल्लाह पाक उन्हें सेहत दे। बाकी हुक्म अल्लाह का है। ठीक है जी, वो जिस हाल में रखे उसका शुक्र अदा करना चाहिए। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।